में 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि जिनके साथ भिड़ना किसी भी मनुष्य को महंगा पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही पुरुष और स्त्रियों के बारे में जिनसे दुश्मनी करना आपको महंगा पड़ सकता है। संसार में ऐसे 2 व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति शत्रुता करना नहीं चाहेगा। अगर कोई व्यक्ति भूलवश इनसे शत्रुता करता है तो वो अपना ही विनाश करता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही महिला और पुरुषों के बारे में। सहनशील व्यक्ति से दुश्मनी। चाणक्य के अनुसार कभी किसी सहनशील व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, पुराने समय में राजा चित्रसेन नाम के एक बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। हालांकि राजा चित्रसेन का राज्य तो छोटा था, लेकिन उनके सैनिक बहुत ही महान और बलशाली थे, जिसकी वजह से राजा चित्रसेन का राज्य बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से चला रहा था। वो कहते हैं ना कि धोखा हमें कभी भी किसी से भी मिल सकता है। अक्सर धोखा हमारे करीबी लोग ही हमें देते हैं। यही हाल हुआ राजा चित्रसेन के साथ। चित्रसेन का अपना ही चचेरा भाई सिंहासन के चक्कर में चित्रसेन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। वो राजा चित्रसेन के सामने तो अच्छा बनता, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजा चित्रसेन से जलता भी था। राजा चित्रसेन की माता बहुत ही वीर और महान नारी थी। अवना से चित्रसेन का चचेरा भाई दुश्मनों से जा मिला। दुश्मन देश के राजाओं के साथ मिलकर वो षड्यंत्र रचने लगा और एक दिन वो राजा चित्रसेन के राज्य पर हमला करवा देता है, जिसकी वजह से जब राजा हारने लगा तो अब भागकर गुफा में छुप गया। राजा का चचेरा भाई राजा को मारना चाहता था, इसलिए सैनिकों को उसने गुफा के द्वार पर भेज दिया और वे लोग तीर से उस गुफा के द्वार पर हमला करने लगे। राजा किसी तरह गुफा में एक कोने में छुपा रहा। जब लोगों को लगने लगा कि राजा चित्रसेन बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को गुफा में भेजने का आदेश दिया। राजा चित्रसेन के सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे, जो कि संख्या में भी बहुत कम थे, लेकिन बहुत ही काबिल योद्धा थे। अब उस गुफा में राजा चित्रसेन के साथ कुछ ही सैनिक बचे हुए थे, जो राजा के साथ उस गुफा में थे। जैसे जैसे दुश्मन सैनिक राजा को मारने के लिए उस गुफा में घुसने लगे, तो राजा चित्रसेन के सैनिकों ने एक एक करके दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी, तो लोगों ने सोचा कि अंदर जाने से अच्छा है इस गुफा के द्वार को ही बंद कर दिया जाए। जब राजा उस गुफा से निकल ही नहीं पाएगा तो वो खुद ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। यही सब सोचकर दुश्मन सैनिक गुफा के द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते हैं। राजा यही सोच रहा था कि अचानक उसे अपने बचपन की कुछ बात याद आ गई, जो कि उसकी मां ने बचपन में राजा चित्रसेन को बताई थी। राजा की मां ने कहा था, मृत्यु को मत सोच, आगे बढ़। राजा की मां ने कहा था कि मृत्यु को मत सोच, आगे बढ़। राजा की मां ने राजा को यह बात बचपन में ही सिखाई थी। उन्होंने राजा से बोला था कि बेटा, जब कभी भी तुम्हारी मृत्यु निकट आ जाए, तुम्हें लगने लगे कि तुम हारने वाले हो, बस तुम्हें मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, क्योंकि मृत्यु के बारे में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगेगी, और अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो तुम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, और तुम्हारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। तो तुम ऐसे वक्त में अपनी मुसीबत से नहीं लड़ पाओगे, मुसीबत से तुम हारने लगोगे। इसलिए जब तुम कभी भी मुसीबत में पड़ो तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, उस कार्य को करने के बारे में सोचना, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करना और अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेना कि तुम्हारा ध्यान मृत्यु से हट जाए। राजा की मां एक और बात बोलती थी कि बेटा, अंतिम प्रयास ही सफलता दिलाता है। राजा चित्रसेन की मां ने बचपन में राजा से कहा था कि बेटा, जब तुम किसी मुसीबत से लड़ने लगते हो तो तुम उस मुसीबत से 1 बार लड़ोगे, 2 बार लड़ोगे, 3 बार लड़ोगे, तो यह भी हो सकता है कि तुम हार जाओ। लेकिन इससे होगा क्या कि जब तुम बार बार लड़ते जाओगे तो सामने वाला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, अर्थात तुम्हारी मुसीबत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। मान लो कि नियम की लकड़ी है, और अगर मैं तुम्हें इसे तोड़ने के लिए बोलूं तो हो सकता है कि तुम 1 बार में से ना तोड़ पाओ, और यह भी हो सकता है कि तुम 2-3 बार की कोशिश में भी इसे तोड़ ना पाओ। लेकिन अगर तुम बार बार तोड़ने की कोशिश करोगे, अर्थात इसको लगातार तोड़ने का प्रयास करोगे,
तो धीरे धीरे ये लकड़ी कमजोर पड़ने लगेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई बार कोशिश के बाद भी तुम हार कर बैठ जाओ कि अब मुझसे ये नहीं होने वाला है। लेकिन इस वक्त अगर तुम थोड़ा सा एक बार और चोट दोगे तो लकड़ी तुरंत टूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बार बार चोट करने की वजह से ही वो पहले से कमजोर पड़ जाएगी। अब तो बस उसे थोड़े से ही बल की आवश्यकता है और वो टूट जाएगी। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। राजा की मां ने बहुत ही बड़ी और गहरी बात राजा को बताई थी। राजा को ये बात जैसे ही याद आई, उसकी इच्छा शक्ति और बढ़ने लगी। उसके अंदर का आत्मविश्वास, आत्मबल धीरे धीरे बढ़ने लगा और राजा पास में ही पड़े पत्थर को उठाया और धीरे धीरे गुफा के द्वार पर जो पत्थर थे उसको तोड़ने लगा। पत्थर को तोड़कर राजा जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। अब राजा की इच्छा शक्ति जाग गई थी और धीरे धीरे राजा पत्थरों को तोड़ने लगा। धीरे धीरे बड़े पत्थर टूटकर छोटे पत्थरों में बदलते गए। राजा पत्थरों को हटाता जा रहा था। जब राजा पत्थरों को हटा रहा था तो राजा को देखकर राजा के सैनिक भी उठ खड़े हुए कि हमारा राजा इतनी मुसीबत में है और खुद निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्यों बैठे हैं? हम लोगों को भी उठना चाहिए। सैनिकों की भी इच्छा शक्ति राजा को देखकर जगने लगी, क्योंकि सैनिकों ने राजा को अकेले ही कार्य करते देखा। सबने मिलकर जो बड़ा सा पत्थर था तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए और अंत में राजा सभी पत्थरों को हटाते हुए अपने सभी सैनिकों के साथ गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। बाहर आकर सबसे पहले उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी मां का शुक्रिया अदा किया और जंगल में ही रहकर अपनी सेना को एकत्रित किया और कुछ ताकतवर योद्धाओं के साथ उसने राज्य पर हमला कर दिया। क्योंकि राजा के अंदर की इच्छा शक्ति अब जाग गई थी। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो हारने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, वो जीतने के बारे में सोच रहा था। और विजेता भी वही होता है जो हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचता हो। राजा अपने चचेरे भाई से लड़कर उसको युद्ध में परास्त कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर राजा उसे कारागृह में डाल देता है। इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, बस उसे बढ़ाना होता है, उसे जगाना होता है। और ये इच्छा शक्ति को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे गुरु का होता है, हमारी माँ का होता है, हमारे पिता का होता है, या कोई भी आपका मित्र या कोई सगा संबंधी जो आपको एक गुरु की भांति आपको वो सारी शिक्षा दी हो और वो सारी चीज आपको सिखाई हो जिसके बल पर आप कामयाब बने हो। बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हमें इच्छा शक्ति के द्वारा ही मिलती है। बिना मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर हमें बड़ी कामयाबी मिल ही नहीं सकती। युद्ध को जीतने के बाद राजा शिल्पकार को बुलाता है और उसने पत्थर पर अपनी मां के द्वारा कही गई बातों को शिल्पकार से लिखवा देता है और आदेश देता है कि इस पत्थर को अभ्यास के मैदान में रखा जाए, अर्थात जहां पर राजा युद्ध कौशल के लिए अपनी तैयारी करता है वहीं पर इस पत्थर को रख दिया जाता है। जब भी राजा पत्थरों को देखता, उस पर लिखी हुई बात को देखता, तो उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती थी और वो हर कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी ही आसानी से कर लेता था। दोस्तों, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर ही महारानी लक्ष्मी ने अकेले ही अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए थे। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु आदि महान पुरुषों ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ये सब लोग अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ही करते थे। इच्छा शक्ति ही आपको मजबूत इंसान बनाती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देंगे, अर्थात खुद से हारने लगेंगे, तो ये इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जाएगी और ये आपके शरीर से बिल्कुल निकलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अंत में यही होगा कि आप कोई भी काम करना तो चाहेंगे लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, पितामह भीष्म अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही सारे शरीर को बाणों छेद होने के बावजूद भी 6 महीने तक सैया पर पड़े रहे। दोस्तों, महावीर महान प्रतापी हनुमान जी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही 7 समुद्र को पार कर गए थे। महाराणा प्रताप जो वर्षों जंगलों में रहकर अपना जीवन बिताया, घास फूस की रोटी खाकर अपना जीवन का गुजारा करते थे, पर मुगलों की कभी भी आधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, हमें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, ये इच्छा शक्ति हमें इन्हीं लोगों से सीखने को मिलती है
जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया है, उनको देखकर, उनकी बातों को समझकर हम अपने अंदर का आत्मविश्वास, हम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगा सकते हैं। जब भी आप मुसीबत में पड़ जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो आप ऐसे ही लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी जिंदगी में कठिन से कठिन वक्त को भी हरा दिया। वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।